मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी घड़ी का जिक्र करने जा रहा हूँ जो अगर आपको समझ में आ गई और आपने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो अल्लाह की कसम आपकी जिंदगी का नक्शा बदल सकता है। ये वो घड़ी है जब जमीन की फिजा बदल जाती है, जब अर्शे इलाही के ऊपर लिखे जाने वाले फैसले तब्दील हो सकते हैं और जब फरिश्तों की जुबान से आपका नाम लिया जाता है। ये है असर का वक़्त और आज मैं आपको वो खास तस्बीह देने जा रहा हूँ जो असर के वक़्त पड़ी जाए तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो, दिल पुरसुकून हो जाए और अल्लाह के फैसले इंसान के हक में बदल जाएं। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक सुन ली और समझ ली तो इंशाअल्लाह ये आपकी पूरी जिंदगी की दुआ, इबादत और सुकून के अंदाज बदल देगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं इस वक़्त की जिसके बारे में बड़े बड़े औलिया, मशाइख, उलमा और रूहानी बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसने असर के वक़्त अल्लाह को याद किया, अल्लाह ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता की। आज हम समझेंगे असर का वक़्त क्यों मुकद्दस है, इस वक़्त अर्शे इलाही पर क्या फैसले होते हैं, फरिश्ते क्या पेश करते हैं, वो कौन सी तस्बीह है जो असर के वक़्त बेइंतहाई फायदा देती है और इस तस्बीह को कब, कैसे, कितनी बार पढ़ना है। ये वीडियो अपने दिल के साथ सुने क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये अल्लाह की रहमत का दरवाजा है। नंबर 1, असर का वक़्त तकदीर बदलने का वक़्त। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब इंसान थक जाता है, दिल कमजोर पड़ जाता है और शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है, वही वक़्त है जिसे अल्लाह ने अपनी खास रहमतों के लिए चुना। उलमा फरमाते हैं असर का वक़्त वो लम्हा है जब अल्लाह ताला बंदों के लिए रहमत के फैसले फरमाता है, क्योंकि इसी वक़्त दिन के अमाल मुकम्मल होते हैं, रात के अमाल का आगाज होता है, फरिश्ते बदलते हैं, नामाए अमाल अल्लाह के हजूर पेश होता है। ये दुनिया में रोज ही होता है, लेकिन अक्सर इंसान को पता भी नहीं होता कि इसके नाम का फैसला कहाँ और कैसे लिखा जा रहा है। नंबर 2, अमाल कब और कैसे उठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते एक दूसरे के पीछे आते हैं और उनकी मुलाकात फजर और असर के वक़्त ही होती है, यानी सुबह के वक़्त अमाल उठते हैं और शाम यानी असर के वक़्त भी। असर का वक़्त वो मुलाकात का लम्हा है जहां तमाम दिन की मेहनत, तमाम दुआएं, तमाम नेकियां, तमाम गलतियां, सारा हिसाब अल्लाह की अदालत में पेश हो जाता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह, हमने इसको असर के वक़्त तेरी याद में पाया या हमने इसे गफलत में पाया। ये फैसला, ये लफ्ज, ये गवाही आपकी किस्मत बदल सकती है। नंबर 3, असर की नमाज छोड़ने की सख्त वईद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने असर की नमाज तर्क की उसके अमाल बर्बाद हो गए, क्योंकि अगर असर के वक़्त इंसान गाफिल हो तो अमाल का इख्तिताम भी गफलत पर होने लगता है, और अगर इंसान असर के वक़्त अल्लाह को याद कर ले तो पूरा दिन खैर पर मुड़ जाता है और रात भी रहमत पर। नंबर 4, अर्शे इलाही पर होने वाला फैसला। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं, असर के वक़्त एक फरिश्ता निदा देता है कोई जो रिस्क चाहे मैं उसका रिस्क लिख दूं, है कोई जो मग़फ़िरत चाहे मैं उसके गुनाह मिटा दूं, है कोई जो हदायत चाहे मैं उसकी राहों को रोशन कर दूं। ये ऐलान सिर्फ उन्हीं दिलों तक पहुंचता है जो इस घड़ी में अल्लाह को याद कर रहे हों। नाज़रीन, सोचें अगर आप इन लोगों में शामिल हो जाएं तो क्या मुकाम होगा। नंबर 5, असर के वक़्त की तस्बीह, रूहानी खजाना। अब आते हैं असल अमल की तरफ। तस्बीह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 जुमले नहीं, ये पूरा समंदर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे ऐसे हैं
جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور عصر کے وقت یہ تسبیح پڑھنا ایسے ہے جیسے بندہ اپنے دن کا حساب اللہ کے سامنے صاف کر رہا ہو۔ نمبر 6، اس تسبیح کے روحانی فوائد۔ چہرے کی بے نوریاں دور ہوتی ہیں، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، غم اور ڈر ختم ہو جاتے ہیں، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، رزق میں حیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے، 7 نسلوں تک رحمتیں منتقل ہوتی ہیں، مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، آنکھوں کو روشنی ملتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے، گناہ جڑ جاتے ہیں، تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، گھر میں رحمت اترتی ہے، برکتیں بڑھتی ہیں۔ نمبر 7، پڑھنے کا طریقہ۔ عصر کی نماز کے فوراً بعد کسی سادہ جگہ پر بیٹھ جائیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، ہر بار دل سے سبحان اللہ محسوس کریں، آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کے لیے دعا مانگیں، گھر والوں کے لیے دعا کریں اور اپنی حاجتیں بیان کریں۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، فرشتے آپ کے نام کا رجسٹر لے کر عرش کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا جب تم نے اسے چھوڑا؟ اور فرشتہ جواب دے، یا اللہ، جب ہم آئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، جب ہم گئے تو وہ تیری تسبیح میں لگا ہوا تھا۔ ناظرین، سوچیں، اس لمحے اللہ کی رحمتیں آسمانوں سے آپ کی طرف کیسے لپکتی ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے، اس بندے کے لیے خیر لکھ دو، اس کے رزق میں برکت لکھ دو، اس کی مشکلیں آسان کر دو، اس کے گناہ معاف کر دو۔ ناظرین، یہ لمحہ، یہ فیصلہ، یہ اللہ کا حکم آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آپ کا رزق بڑھے، گھر میں سکون آئے، پریشانیاں ختم ہوں، دل مطمئن ہو جائے، دعائیں قبول ہونے لگیں، تو آج ہی سے عصر کے وقت یہ تسبیح اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ نیچے کمنٹ میں لکھیں، اللہم اجعلنا من الذاکرین، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے مزید وظائف، عصر کے راز اور روحانی معلومات شیئر کرتا رہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔